दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में एक नई सोसाइटी या संस्था का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से लेके डॉक्यूमेंट प्रिंट तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको भी एक नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको दो तीन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी अपन एक नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है एक अधिनियम या एक एक्ट के तहत होते हैं। अपने राजस्थान में मुख्यतः एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए तीन एक्ट हैं वो बनाए गए हैं। एक्ट 1958, एक्ट 2001 और एक्ट 2005। यहां पर सोसाइटी का जैसा उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य के अनुसार उसका जो एक्ट है एक्ट का निर्धारण होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोई एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोई गौशाला समिति का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर नवयुग मंडल का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 1958 वाले एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्ट 2001 के अंदर यदि आप सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा एक्ट 2005 के अंदर यदि आप स्पोर्ट्स सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो वो एक्ट 2005 के अंदर वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी का जो उद्देश्य है उसको देखना है कि आप किस उद्देश्य के लिए अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो। देखिए दोस्तों यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी नई सोसाइटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने चाहो तो उससे पहले जितने भी आप मेंबर बनाओ या सदस्य आप सोसाइटी के अंदर बनाओ तो उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड है वो आपके पास मौजूद होने जरूरी हैं। इसके साथ ही उन सभी आधार कार्ड में यानी जितने भी जो मेंबर हैं उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आधार कार्ड से उन्हें वेरीफाई करोगे तो उनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। अगर आधार में भैया मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो ओटीपी नहीं जाएगी। हाँ, इसके अलावा यदि आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप बायोमेट्रिक जो अंगूठे वाली जो मशीन होती है उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी माथापच्ची होती है। तो कहने का मतलब है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन आवेदन से लेके डॉक्यूमेंट प्रिंट तक की जानकारी दे रहा हूं। तो यहां पे मैंने इस वीडियो में 2 या 3 सोसाइटी को एक जगह शामिल किया, यानी अलग अलग सोसाइटी की एक ही वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कहीं आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाए, कहीं पर सोसाइटी का तो नाम ही आ रहा है, कहीं पर सदस्य की संख्या कम और ज्यादा हो रही है। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं बार बार दूसरे वीडियो पे वो भटकना नहीं पड़े। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर आप सदस्य संख्या ज्यादा आ रही है, कहीं पर सोसाइटी का नाम ये आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो नहीं होना। चलिए अब सोसाइटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको पूरी जानकारी है वो देता हूं। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी की स्क्रीन पर। यहां से अपन एक नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे और नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी की एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाना है। अगर आपने अभी तक अपने सोसाइटी के नाम से एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप एसएसओ आईडी है वो बना लीजिएगा। अगर आपको एसएसओ आईडी नहीं बनानी आती है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा एसएसओ आईडी राजगुरु जी। तो हमने देखिए यहाँ पे एसएसओ आईडी बनाने की पूरी प्रोसेस है वो बता रखी है कि आपको एसएसओ आईडी बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। और एसएसओ आईडी बनाने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एसएसओ आईडी, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो लॉगिन पेज है वो इस तरह से एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ से आप एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, एक है सिटीजन, एक है उद्योग। आप अपने एसएसओ आईडी है वो सिटीजन से भी बना सकते हैं और उद्योग से भी बना सकते हैं। यदि आपकी सोसाइटी का उद्देश्य यदि बिजनेस लेवल का है तो आपको उद्योग वाले से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपकी सोसाइटी नॉर्मल है तो आप सिटीजन से भी अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं, गूगल अकाउंट से भी बना सकते हैं या फिर बीआरएन नंबर से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अपन एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी की डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ एसएसओ आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पासवर्ड डालना है और ये जो नंबर बॉक्स में डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है।
अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम में, तो सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल है वो इस तरह से दिखाई देगी। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम में आपका अपना नाम है वो डाल देना, फिर डिस्प्ले नेम में आपको अपनी सोसाइटी का नाम डाल देना है। जो भी आप अपना नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो डालना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर वो डालना है। और आधार नंबर का आपको ध्यान में रखना है, जिस आधार नंबर से आपने बीआरएन रजिस्ट्रेशन किया था वही आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। एक ओटीपी आएगी, ओटीपी से आपको यहाँ पे वेरीफाई है वो करना है। फिर आपको अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी जो एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको राज सहकार वाला जो एप्लीकेशन आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये राज सहकार का ऐप है या वेबसाइट है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक थर्ड वेबसाइट पे जाके ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राज सरकार का जो पोर्टल है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी को मैपिंग के लिए बोल रहा है। पहले आपको मैपिंग करनी है, तो आपको एक बार नो करना है। नो करने के बाद इस तरह से देखिए दोस्तों आपको डैशबोर्ड है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल अपडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में ऐड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक्ट है उसका सिलेक्शन है वो करना है, यानी किस एक्ट के तहत आप अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हो। यहाँ पर आपको यदि आप कोई स्कूल या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक्ट 1958 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई कोऑपरेटिव एक्ट के तहत आप करना चाहते हो, जैसे गौशाला का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको एक्ट 2001 के अंदर करना है। स्पोर्ट्स के लिए आपको एक्ट 2005 को करना। चलिए अपन स्कूल के लिए कर रहे हैं तो आपको एक्ट 1958 है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ओल्ड सोसाइटी प्रोफाइलिंग। तो आपकी नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे बीआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक बीआरएन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप बीआरएन नंबर का रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा। अगर आपको बीआरएन रजिस्ट्रेशन का नहीं पता है तो डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिएगा बीआरएन नंबर राजगुरु जी। तो हमने देखिए बीआरएन रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस है वो बता रखी है, और रजिस्ट्रेशन के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो इस वीडियो के अंदर हमने पूरी जानकारी वो बता रखी है। वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बीआरएन नंबर है वो डाल देना, फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट पे आपको क्लिक है वो कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो बीआरएन नंबर से जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से आप अपनी सोसाइटी का नाम है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको बीआरएन नंबर में अपडेट है वो करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोसाइटी का टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो सोसाइटी का प्रकार है वो कैसा है, किस उद्देश्य के लिए आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो करने जा रहे हो। तो जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने एक स्कूल की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे एक स्कूल की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं अदर पे है वो सिलेक्ट करूंगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऑप्शन है यहाँ ऊपर से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेजर एक्टिविटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन है वो सिलेक्ट करूंगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एजुकेशन ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बिजनेस है वो सिलेक्ट करना है कि आप ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो वो किस उद्देश्य से करने जा रहे हो। एजुकेशन कहाँ तक की है, तो मैं हायर सेकेंडरी है उसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर अप्लाइंग फॉर दिस सोसाइटी, यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी के टोटल मेंबर संख्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जितने आपने मेंबर बनाए हैं वो सभी मेंबर की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 15 कैंडिडेट है वो डाल देता हूँ, क्योंकि मेरी सोसाइटी के केस के अंदर 15 ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद डेट ऑफ लास्ट एजीएम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यानी आपकी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे पहले बैठक हुई थी वो बैठक किस डेट को हुई थी, कब ये निर्णय लिया गया था, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ लास्ट एजीएम के अंदर। ये जो कार्रवाई है आपको अपनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में आपको करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको डेट है वो उठानी। और डेट डालने के लिए यहाँ पे कैलेंडर को आपको सिलेक्ट करना है और जिस डेट को हुई थी वो डेट सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद मेंबर कितने पार्टिसिपेट हुए थे उस बैठक में, तो टोटल आपको 15 है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। आपकी आवश्यकता
अनुसार जो भी करना चाहते हो। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी आपकी सोसाइटी का जो कार्य है, क्षेत्र है, वो कहाँ तक का है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, ब्लॉक लेवल का है, गांव का है, ग्राम पंचायत का, जैसा भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्टेट लेवल वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ और आपको मैं ये राय देना चाहूँगा कि आप भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि बार बार है कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन नहीं करना पड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ अटैचमेंट हैं वो आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करने हैं। और उद्देश्य का जो फॉर्मेट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी के आपके उद्देश्य हैं जो आपने लिखे हैं और वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, और यहाँ से आप उसका सैंपल डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन, यानी आपकी सोसाइटी का जो संविधान है वो संविधान दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और दोस्तों अगर आपके सोसाइटी के संविधान का प्रारूप या फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और उसमें जो भी कार्रवाई है वो अपलोड कर सकते हैं। और संविधान को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे और यहाँ पे देखिए प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर मेनू बार में एजुकेशन में आपको यहाँ पे प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सोसाइटी नवीन संविधान फॉर्मेट है, आप यहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो फॉर्मेलिटी करके उसके बाद आप यहाँ पे SSO ID या राज्य सहकार वाले पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको एक्सेल शीट के अंदर आपके सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर के नाम और उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे टाइप करनी है, और फिर वो एक्सेल शीट आपको यहीं अपलोड करनी है। और एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट है आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ से आप है वो फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप संबंधित जानकारी फिल करके आप अपलोड है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपकी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उनके आधार नंबर हैं आपको यहाँ पे डालने हैं, और आधार नंबर से ही आप उनको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे सभी के आधार नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं इस कॉलम के अंदर, और संबंधित जो उनकी पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे चेयरमैन आ गया, वाइस चेयरमैन आ गया, सेक्रेटरी आ गया, ट्रेजरी आ गया, डायरेक्ट मेंबर आ गया या फिर मेंबर आ गए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मेंबर के आधार नंबर यहाँ पे डालो तो उनके आधार नंबर के साथ एक मोबाइल नंबर है वो होना जरूरी है, क्योंकि आधार नंबर में यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो OTP नहीं आएगी, और OTP नहीं आएगी तो मेंबर है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी भी एक मेंबर का आधार नंबर वो डालता हूँ और आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधार नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उनके मोबाइल नंबर है जो कि आधार से कनेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, उसकी कैटेगरी है और उसकी जो पोस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर दी है। आपको भी इसी तरह से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना, टाइप है वो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलम यहाँ पे दे रखा है इज आल्सो एन इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पे आपको अगर वो इलेक्टेड मेंबर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जो वोट देने का अधिकार जिसे आप प्रदान करते हो। जब भी सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट करना होता है तो कुछ मेंबर हैं वो वोट देते हैं। तो अगर कौन कौन जो मेंबर हैं वो वोट देने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो उनके आगे आपको ये कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी मेंबर भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ मेंबर है वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम है वो 7 मेंबर हैं वो इलेक्टेड है वो होने चाहिए, ताकि जब भी अपने सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो तो वो वोट है वो दे सके। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, फिर आई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको उनका आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप OTP से वेरीफाई करना चाहते हो तो OTP से भी कर सकते हो, आधार या बायोमेट्रिक से करना चाहते हो तो बायोमेट्रिक से भी आप कर सकते हो। चलिए अपन OTP से वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को आप ओके करना है, सेंड OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं OTP हैज बीन सेंड आधार मोबाइल नंबर। तो एक OTP है उस आधार नंबर पे है वो चली गई है और यहाँ पे आपको वो OTP है वो डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिड OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए सक्सेसफुली है यहाँ पे हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो आधार के अंदर जो भी नंबर जुड़े हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गए। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आई वाला जो बटन है वो हट गया। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी वो कर सकते हैं, दूसरा मेंबर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि जिस आधार नंबर से आपने वेरीफाई किया है उसका नाम यहाँ पे आ गया है, उसके वाइफ ऑफ है या फिर फादर ऑफ है जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो भी उसके आधार कार्ड में वैसा का वैसा डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके सभी जो कैंडिडेट हैं, सभी जो मेंबर हैं, उनके आधार नंबर डाल के आपको एक एक करके वो वेरीफाई करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक को वेरीफाई है वो कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी जो मेंबर हैं वो ऐड कर लिए हैं। हालांकि ऐड करने में मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम है वो जरूर लगा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप स्कूल की सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो स्कूल की सोसाइटी के अंदर 2 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। एक तो होता है जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरा होता है संस्था प्रधान। अब देखिए जिला शिक्षा जो अधिकारी है वो अपने आधार नंबर सभी को नहीं देता है, तो ऐसे में जो पदेन सदस्य हैं उनको यहाँ पे अपन ऐड है वो नहीं कर सकते, जो कि एक पोर्टल की समस्या है। इस समस्या का समाधान है केवल विभाग ही कर सकता है। अगर इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप स्कूल के अलावा दूसरी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पदेन सदस्यों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पदेन सदस्य होते हैं वो केवल और केवल स्कूल या शिक्षा विभाग से जुड़ी ही सोसाइटी के लिए होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको अपनी सोसाइटी का जो ऑफिस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और ध्यान रखना, जब आप एक बार सोसाइटी का एड्रेस यहाँ पे फीड कर देते हो तो उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपके ऑफिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको जो अपनी सोसाइटी का चेयरमैन है या फिर जो सचिव है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अगर एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि अलग है तो आप अलग है वो भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए आपको 2-3 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। पार्टल सेव है, सबमिट है, क्लियर है, बैक है। सबमिट का मतलब ये है कि एक बार इसे आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं कर पाओगे। आपकी ये जो फाइल है डिपार्टमेंट के पास है वो चली जाएगी। और जब भी आप इसे फाइनल सबमिट करो तो एक बार ऊपर की डिटेल है आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो सोसाइटी की डिटेल फिल की है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पार्टल सेव करते हैं तो आप उसमें एडिट है वो कर सकते हैं। बाय द वे मान लीजिए कई काम है आप एक साथ न करके बार बार कर रहे हैं तो आपको इसे पार्टल है वो सेव करना चाहिए। पार्टल सेव करने से मतलब यही है कि आप इसे बार बार एडिट कर सकते हो, बार बार इसमें चेंजमेंट है वो कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पार्टल सेव करके आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि बाय द वे मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो फिर से आपको ये सोसाइटी है एडिट कहाँ से करनी है और इसमें डाटा आपको कहाँ से भरना है। देखिए ये डैशबोर्ड इस तरह से आपको दिखाई देगा और सबसे लास्ट में आपकी सोसाइटी का नाम है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटस में लिखा हुआ है पार्टली सबमिटेड, यानी फिलहाल आपकी जो फाइल है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, पार्टली से सेव किया गया है। आप इसे चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। और एडिट करने के लिए दोस्तों आगे देखिए आपको यहाँ पे आई का ऑप्शन है वो यहाँ मिल जाता है। आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए मैं आई वाले ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक्शन बॉक्स के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एडिट और व्यू का। ठीक है, व्यू का मतलब ये है कि आपने अपनी फाइल के अंदर क्या क्या डाटा आपने फिल किया है वो पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो कि फिलहाल हमने इस फाइल को पार्टली है कई बार सबमिट किया है, कब कब किया है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगी। जो भी डाटा या फिर जो भी फाइल आपने अपलोड किए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जितने भी मेंबर के नाम आपने ऐड किए वो भी आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आपको यहाँ पे करना है तो देखिए यहाँ पे एक्शन वाले बॉक्स के अंदर आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ये जो पेंसिल का ऑप्शन है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक बार जो फाइल वो फिर से है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद देखिए लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस एडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए एडिट होने के बाद वही प्रोसेस शुरू हो गई है जो हम पहले करके लेके, यानी जो भी आप चेंजमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हो। कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई मेंबर ऐड करना चाहते हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए सारा काम एग्जैक्टली हो गया, पूरा 100% सही हो गया, तो लास्ट में देखिए आपको इस फाइल को सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, इसे टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपकी फाइल है वो सबमिट हो जाएगी, वरना ये एरर है वो दिखा देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया स्क्रीन पर और सक्सेस का आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सक्सेस का मैसेज है ये आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो भी डाटा हमने यहाँ पे फीड किया था वो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिटेल्स ऑफ योर सोसाइटी हैव बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यानी अप्रूवल के लिए आपकी सोसाइटी की जो डिटेल है वो सबमिट है वो कर दी गई है। विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अगर जांच करने के बाद यदि सही पाई
जाती है तो भैया इसकी सूचना वापस आपको इसी के माध्यम से वो दी जाएगी। अगर कोई गलती रह जाती है तो उसका एक एरर मैसेज है, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी वेबसाइट पे है वो दे दिया जाएगा। वो आपको कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों जब आप वापस डैशबोर्ड पे आओगे तो देखिए डैशबोर्ड में सबसे लास्ट में यहाँ पे आपकी सोसाइटी का नाम है आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए स्टेटस में आपको दिखाई देगा कि असाइन टू ऑफिस असिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज दी गई है। अब कोई भी एक ऑफिस असिस्टेंट है वो आपकी फाइल को चेक करेगा, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो वापस उस फाइल को आपको भेज देगा इसी आईडी पे, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। यदि वह सही पाई जाती है, सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो उसके बाद आवेदन शुल्क है उसके लिए वो चालान जनरेट करेगा। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कहां से चालान है आपको देखने को मिल जाएगा और कहां से आप ऑनलाइन पे है वो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए आई का बटन है, इस आई के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इसका स्टेटस और ज्यादा है वो देख पाओगे। फिर से आपको यहाँ पे आई के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे आपकी पूरी सोसाइटी की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या क्या किया है। और फिलहाल देखिए इस स्टेटस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि असाइन टू ऑफिस असिस्टेंट, यानी फाइल को है वो भेज दी गई है। अब यहाँ पर भी आपको स्टेटस है वो दिखाई देगा कि अगर फाइल सही है तो यहाँ पे अप्रूव लिखा आ जाएगा, यदि उसमें कोई कमी पूर्ति है तो यहाँ देखिए रिमार्क के अंदर है वो कमी पूर्ति आपको दिखाई देगी, और उस कमी पूर्ति को आप पूरा करके वापस आपको ये फाइल है वो सबमिट कर देनी है। और जब आप वापस सबमिट कर दोगे और वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। अब पेमेंट है वो आपको कहां पे दिखाई देगा कि आपको पैसे कहां पे ट्रांसफर करने और कैसे करने। तो चलिए दोस्तों अब अपन डिपार्टमेंट का स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं, और डिपार्टमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है, और डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे चले जाना सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में आप यहाँ स्टेटस है वो चेक कर पाओगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेटस है वो आ गया है, और लिखा है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट बाय रजिस्ट्रार। कहने का मतलब है अब हमें ऑनलाइन पेमेंट है वो करना है। इसका मतलब यह है कि हमने जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे वो सही थे, और डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें वेरीफाई कर दिया है। और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है वो आपके सोसाइटी वाले लिंक पे वो आ जाता है। तो हमें ऑनलाइन है वो पेमेंट करना है, और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको सोसाइटी का मेनू है वो मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सोसाइटी फीस पेमेंट, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे इस लिंक पे अपन क्लिक करेंगे तो देखिए अपने यहाँ सोसाइटी का नाम आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, और सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि पे का मतलब है यहाँ से हमें फीस है उसका पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये पेमेंट है आपको ऑनलाइन करना है। नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा आप कर सकते हो, यूपीआई के द्वारा कर सकते हो। मेरे केस के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करूंगा, और यहाँ पर जो भी सोसाइटी का पेमेंट होगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर 111 रुपये दिखा रखा है। ये अलग अलग जो सोसाइटी होती है, अलग अलग जो संस्था होती है, उसकी जो फीस होती है वो भी अलग अलग होती है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर 111 आ रहा है और आपके केस में ये अलग हो सकता है। तो चलिए अपन पेमेंट करते हैं, और यहाँ से नेट बैंकिंग को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कोई भी एक बैंक है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे अनुसार। आपको अपने आवश्यकता के अनुसार बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक को सिलेक्ट किया है, तो स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग पे चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अगर आप अपने कीबोर्ड से या मोबाइल से कोई बैक की प्रेस करोगे तो आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम है वो स्पेंड कीजिएगा, आप अपना पेमेंट है वो आसानी से कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर हमने नेट बैंकिंग वाले लॉगिन वाली साइट पे यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ, पासवर्ड है वो डालता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है अपने बैंक की नेट बैंकिंग में। तो डायरेक्टली आप अपने बैंक में है वो लॉगिन हो जाओगे। बैंक में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट है उसका कंफर्मेशन है वो मांगेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ कंफर्मेशन है वो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और कंफर्म है वो कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ वेट करना है। वेट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और कुछ ही सेकंड के बाद ये जो साइट है वापस अपने जो सोसाइटी वाला डैशबोर्ड है उस पर ये रीडायरेक्ट हो जाएगी। अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होती है तो फिर आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस लिंक पे आपको
आपको क्लिक कर देना तो वापस डैशबोर्ड पे चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है तो वापस ये साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो देखिए वापस अपन राज सहकार वाले पोर्टल पे आ गए हैं। अब अपने को अपनी फीस वेरीफाई करनी है कि पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए दोस्तों वापस आपको सोसाइटी वाले मेनू पे जाना है और सोसाइटी फी वाले पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सोसाइटी फीस को सिलेक्ट करना है, अपनी सोसाइटी का नाम सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे वेरीफाई ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे यदि आपका जो पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है तो यहाँ पे देखिए सक्सेस है वो दिखा देगा और यहाँ पर सारी चीज़ आपको दिखा देगा, रिसिप्ट नंबर है, डेट है, अमाउंट है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी है आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे है वो क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लोज है वो कर देता हूँ। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद दोस्तों वापस आपको सोसाइटी वाले मेनू पे आके सोसाइटी फी पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट का स्टेटस, यानी जब आपने पेमेंट को वेरीफाई किया तो यहाँ पे देखिए स्टेटस में लिखा हुआ आ गया पेमेंट रिसीव, यानी पेमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को रिसीव हो चुका है। अब आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आपकी सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर दिए जाएंगे और वापस डैशबोर्ड पे देखिए यहाँ पे स्टेटस है वो दिखा देगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे जो स्टेटस दिखा रहा है वो पेमेंट रिसीव्ड का दिखा रहा है। अब जैसे डिपार्टमेंट के लोग इसे वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी सोसाइटी को अप्रूव कर दिया है, तो अप्रूव करने के बाद आप अपनी सोसाइटी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मेंबर लिस्ट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करने के लिए आपको वापस राज सहकार वाले पोर्टल पे आ जाना है और ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी का नाम है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए स्टेटस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट इशू एंड रजिस्टर। यहाँ से आप अपनी सोसाइटी के डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आई का जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे अपनी सोसाइटी के जितने भी डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज हैं आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रूल एंड रेगुलेशन या फिर संविधान है। इसके अलावा सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं, मेंबर लिस्ट एक्सेल सीट में डाउनलोड कर सकते हैं और जो मेंबर लिस्ट है वो PDF फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाई देगा जिससे आपको डाउनलोड है वो कर लेना है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है और आपको यहाँ पे ग्रीन सिंबल है वो लेके आ जाना है जो कि सही होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपनी सोसाइटी के जो मेंबर है वो लिस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है और यहाँ पे जितने भी मेंबर हमने ऐड किए वो देखिए उनकी इमेज है वो आ गई जो कि आधार कार्ड से ऑटोमेटिक है, उसने यहाँ पे उठा लिए। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए डिजिटल सिग्नेचर है जिनको आपको वेरीफाई करना है और ये वेरीफाई आप तभी कर पाओगे जब फाइनली आप इसे डाउनलोड है वो कर लोगे। ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर लेना, एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लेना और सुरक्षित है वो अपने पास है वो रख लेना। तो बस दोस्तों प्रोसेस तो यही थी और इसी प्रोसेस को करने में दोस्तों मुझे काफी समय लगा है, 10 से 15 दिन का समय है वो मुझे लगा है। हालांकि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी है वो दे दी ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। अगर इसके अलावा यदि आपकी कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं कैमरे की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन एक नई सोसाइटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करो तो कुछ डॉक्यूमेंट जो कि मैंने वीडियो में आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको पहले तैयार करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे जो कि वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा सोसाइटी से संबंधित कोई भी यदि बट्टे कार्रवाई करनी है तो वो भी फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कीजिएगा और अपनी सोसाइटी की आगे की प्रोसेस है वो कीजिएगा। इसके अलावा सोसाइटी को लेके यदि किसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है, कहीं पर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ये राज गुरुजी आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी है वो पता लग जाए। और चैनल पे
नए मेहमान हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी आप दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आप तक वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।